नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय हम इंद्री में मौजूद हैं और आपको बता दें कि चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तेज़ी से चल रही है और चुनाव में महज ही 3 दिन बचे हुए हैं और 5 तारीख को मतदान होना है। और इसी बीच यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रूबी चौधरी जो जाट नेत्री हैं वो यहां पहुंची है चुनाव प्रचार करने के लिए। राम कुमार जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचे हरियाणा के अंदर यानी कि इंद्री के अंदर राम कुमार जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में? जी भाई साहब, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देकर अपनी बात को शुरू करूंगी। मैं रूबी चौधरी, प्रदेश मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में आई हूँ और वास्तव में जो एक अफवाह विपक्षियों ने फैलाई है, कांग्रेसियों ने फैलाई है कि जाट और नॉन जाट वो हम सबको आपस में जाति में बांटकर भिड़ाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उस कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूं कि आप जाट समाज की बात करते हैं, जब आपने धर्म के आधार पर बंटवारा किया था तब देश में किसकी सरकार थी? किसी की नहीं, सिर्फ कांग्रेस की सरकार उस समय देश में थी और आपने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया था। और अगर बात करें जाट समाज की, हरियाणा के अंदर जाट समाज 100% किसान है और किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन के अंदर योजनाएं लाई है, उनमें जो सभी फसलों पर एमएसपी और धान की खरीद पर जो 100 रुपये का बोनस देने का काम किया है, वास्तव में सराहनीय कदम है किसानों के लिए और जाटों के लिए। क्योंकि जाट समाज एक ऐसी कौम है जो समझदार भी है और सक्षम भी है। और आप इतिहास उठाकर देखिए कि जिसकी केंद्र में सरकार रही है उसी की सरकार हरियाणा में रही है। हरियाणा वासी समझदार है, हरियाणा के जाट समझदार है और 100% समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि अफवाह में ना आए, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मैं जाट समाज की बेटी हरियाणा के अंदर पिछले 1 महीने से लगी हूं और मेरे जाट भाइयों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जिस तरीके से लोगों ने जातवाद में बांट दिया है और जाट नॉन जाट का नारा दे दिया, उससे कहीं ना कहीं कुछ पार्टी पे फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? भाई साहब, पार्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि जिसका काम के चर्चे और काम की सराहना दूसरे देशों में भी होती है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जाटों के समर्थन में, आरएलडी का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे जितने जाट समाज के नेता हैं वो हरियाणा में चुनाव में लगे हुए हैं। और हरियाणा के जाटों को मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, कवाल के अंदर एक कांड हुआ था जिस कांड को पूरा देश टीवी पर देख रहा था। और उस कवाल कांड के अंदर उस जाट समाज की बेटी को जो इंसाफ के लिए और उसके भाई जो इंसाफ के लिए ऐसी मौत मारे गए कि आपके चैनल के माध्यम से बताना भी दुर्भर है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जाट भाइयों, उस कांड को भूलना नहीं है और इन कांग्रेसियों को बता देना है कि हम बटेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। इसलिए एकजुट होकर रहना है। और ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ विचारधारा वो है जो संतों पर गोलियां चलवाती है और एक तरफ विचारधारा वो है जो राम मंदिर बनवाती है। एक तरफ विचारधारा वो है जो कार सेवकों पर गोली चलवाती है और एक तरफ विचारधारा वो है जो संतों को सम्मान देने का काम करती है। एक तरफ विचारधारा वो है जो सिख भाइयों पर जुल्म करती है और एक तरफ विचारधारा वो है जो सभी भाइयों को साथ लेकर चलती है। तो जाट समाज की आपने बात की है, क्या जाट समाज सभी मतलब मिलके चलेंगे अब की बार अगर चुनाव की? जी भाई साहब, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। और अगर कोई भाई रास्ते से भटक भी गया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि भाइयों, ये चुनाव देश का है, ये चुनाव हरियाणा का है। और देश की दशा और दिशा जिस तरह मोदी जी ने बदली है, हरियाणा की दशा दिशा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदलेगी। और 56 दिन के अंदर ऐसे 123 ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। इसलिए सभी जाट भाइयों से भी आग्रह है और निवेदन है। वैसे तो उनका भरपूर समर्थन आपको मिल रहा है। और मैं बता दूं, वन गांव में मैं कल ही जाके आई हूँ, 80% जाट समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और ऐसे कई गांव हैं जिनमें मैं जाके आई हूँ
और भरपूर समर्थन जाट समाज का मिल रहा है। और जाट समाज की बेटी होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ये चुनाव देश के भविष्य का है, ये चुनाव विचारधारा का है, ये हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। क्योंकि 2014 से पहले मैं कैराना के अंदर रहती हूँ, तो कैराना के अंदर वो सब चीज़ें देखी हैं। और इसलिए 2014 से पहले जो यूपी का माहौल था वो जाट नॉन जाट करके हरियाणा के अंदर नहीं बनने देना है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से आग्रह है कि एक होकर वोट करना है, एकजुट होकर वोट करना है और कमल खिलाना है आने वाली 5 तारीख जिस को। तरीके से एमएसपी की अगर बात की जाए तो एमएसपी को लेकर आप क्या कहेंगे? सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और लेटर भी जारी हो चुका है। और 100 रुपये बोनस, कांग्रेस की सरकार देखिए कि 10 रुपये से अधिक बोनस कभी नहीं मिला और एक साथ 100 रुपये बोनस देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बेटियों के लिए लक्ष्मी लाडो जो योजना चलाई है उसके तहत हर बेटी को, हर महिला को 2100 रुपये और स्कूल जाने वाली बेटियों को एक्टिवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में। और उसी के साथ साथ जो महिलाएं नौकरी करती हैं उन्हें मनचाहे जिलों में पोस्टिंग। इससे अच्छा क्या चाहोगे? देश विकास की तरफ है, हरियाणा विकास की तरफ है और हरियाणा में विकास रुकने नहीं देना है। क्योंकि हरियाणा का जाट भी, हरियाणा का हर समाज समझदार है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वही हरियाणा के अंदर आएगी। ऐसा मुझे अपने जाट भाइयों से और हर एक वर्ग से विश्वास है और समर्थन भरपूर मिल रहा है। रामकुमार कश्यप के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं, जिस तरीके से फील्ड में जा रहे हैं, क्या कुछ रुझान आप लोगों को मिले? देखिए, रामकुमार कश्यप जी ने देश के ऐसे ऐतिहासिक फैसले में अपनी भागीदारी दी थी जब धारा 370 कश्मीर के अंदर से हटने जा रही थी तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आपको भी पता है एक मच्छर तक नहीं मर पाया। ऐसे ऐतिहासिक फैसले में रामकुमार कश्यप जी की भागीदारी रही है, तो सभी का समर्थन रामकुमार कश्यप जी को मिल रहा है और हम बहुत अच्छे मार्जिन से इंद्री विधानसभा भी जीत रहे हैं। और मेरा सभी भाइयों से आग्रह है कि हो सकता है किसी भाई को रामकुमार कश्यप जी से अगर कोई नाराजगी भी हो तो 4 दिन छोड़ दो, परिवार के लोग हैं, सभी आपस में एकजुट होकर काम करेंगे और 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे और हरियाणा के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश हरियाणा की? हरियाणा देखियो भाई साहब, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कहते हैं कि देश सा में देश, हरियाणा जित दूध दही का खाना। और हरियाणा के लोग समझदार हैं, सक्षम हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसका डंका आज विदेशों में भी बज रहा है। नहीं तो आपको स्थिति पता थी देश के अंदर भी कैसे हालात थे और आज विदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और जब दूसरे देशों में युद्ध होता है तो भारत के तिरंगे के साथ दूसरे देश भी सहारा लेकर उनके बच्चे निकलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमाल है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कमाल है। तो विपक्ष के लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, क्या लगता है? मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को भी आपके चैनल से के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि हुड्डा जी परिवारवाद से बाहर आइए। क्या आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिला है अपने परिवार के बाहर से? आज तक आपने कोई नाम ऐसा सुझाया है? पहले आप अपने मैन्युफैक्चर के साथ साथ आपको घोषणा करनी थी। क्या जाट समाज में सिर्फ आपका परिवार आता है? जाट समाज में पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारे भाई हैं जो इस हरियाणा का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं। परिवारवाद की राजनीति छोड़िए, अब देश बदल चुका है, देश में रहने वाले लोगों की विचारधारा बदल चुकी है, हरियाणा में रहने वाले लोगों की विचारधारा बदल चुकी है और वो आपकी मंशा पहचान चुके हैं। कोई आपके भ्रम में आने वाला नहीं है। अभी किनकी वीडियो वायरल हुई है, अभी 2 दिन पहले की है, तो बिल्कुल पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बौखला चुके हैं कि भाजपा आ रही है और कांग्रेस जा रही है। सच्चाई कहीं ना कहीं मुंह से आ ही जाती है भाई साहब। और वास्तव में कांग्रेस को तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए, जिसने 70 साल देश को लूटा है। और आपको बता दूं, ये शिक्षा नीति जो हमें पढ़ाया गया है कि अकबर महान था, तो भाई अकबर महान था तो जो हमारे देश के शहीद हैं, जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली, चाहे वो सिख भाई हों, जाट भाई हों या किसी भी बिरादरी के भाई हों, 36 बिरादरियों ने मिलकर सहयोग किया था। और जब देश को आज़ाद कराया गया था तो वो ये बात क्यों भूल चुके हैं? इसलिए देश के सभी विभाग के लोग, सभी जनता समझ चुकी है
कि वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगी और देश को दोबारा से गुलामी की तरफ नहीं ले जाएगी और कांग्रेस को वोट नहीं देगी, देश के भविष्य के लिए वोट देगी। वो अपने मंच से कहते हैं ना कि धारा 370 लगाएंगे और जहां राम मंदिर बना है वहां मस्जिद बनाएंगे। तो हुड्डा जी को मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हुड्डा जी ये आपका सपना है, सपना ही रह जाएगा। और देश में अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है और देश का हर युवा, हर बच्चा, हर वर्ग समझ चुका है कि देश के लिए और हरियाणा के लिए कौन जरूरी है और किसकी सरकार आनी चाहिए। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की जनता को? मैं हरियाणा की जनता के से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 5 तारीख को सभी को एक होकर वोट करना है, क्योंकि अगर हम बट जाएंगे, कोई भाई कश्यप, मैं रोड, मैं जाट, अगर हम बट जाएंगे तो बिखर जाएंगे। हम सब सनातनी हैं और देश के लिए और अपने धर्म के लिए वोट करना है और जो देश को के विकास के बारे में सोचते हैं उनके लिए वोट करना है। तो 5 तारीख को अपनी हर भाई की वोट, अपनी हर बहन की वोट कमल के फूल पर जानी चाहिए, देश के विकास के लिए जानी चाहिए, भारत माता के सम्मान के लिए जानी चाहिए। तीसरी बार फिर सत्ता में बीजेपी? बिल्कुल, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और बार बार भाजपा सरकार आएगी, देश का विकास होगा। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको बता दें, ये थी रूबी चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो यहाँ चुनाव प्रचार में आई हुई है। राम कुमार कश्यप के पक्ष में लगातार ये प्रचार कर रही हैं। बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में एक बार फिर तीसरी बार फिर कमल खिलेगा। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।